क्या आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ कुछ घंटों की ट्रेडिंग से ही अपनी पूरी जिंदगी की कमाई कर लेते हैं? लेकिन ध्यान रहे, डे ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने का खेल नहीं है। ये एक कला, आर्ट है, एक विज्ञान, साइंस है, और सबसे ज्यादा यह है अनुशासन, डिसिप्लिन का खेल। एंड्रू अजीज की मशहूर किताब हाउ टू डे ट्रेड फॉर लिविंग में बताया गया है कि डे ट्रेडिंग कैसे काम करता है, कौन से टूल्स चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करनी चाहिए, और सबसे जरूरी, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करें। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि डे ट्रेडिंग को प्रोफेशन की तरह कैसे अपनाया जाए और एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बना जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। डे ट्रेडिंग क्या है? डे ट्रेडिंग का मतलब है शेयर या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे स्टॉक, फॉरेक्स, ऑप्शंस, क्रिप्टो को एक ही दिन में खरीदना और बेचना। इसमें ट्रेडर का मकसद होता है कि छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट्स, उतार चढ़ाव से तेजी से मुनाफा कमाना। डे ट्रेडिंग बनाम इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग, निवेश, कई सालों तक शेयर होल्ड करना, कंपनी की ग्रोथ पर भरोसा करना। स्विंग ट्रेडिंग, कुछ दिन या हफ्तों तक शेयर होल्ड करना, मीडियम टर्म ट्रेंड पकड़ना। डे ट्रेडिंग एक ही दिन में बाय और सेल, ओवरनाइट रिस्क बिल्कुल नहीं। यानी डे ट्रेडर अगले दिन स्टॉक को कैरी फॉरवर्ड नहीं करता। डे ट्रेडिंग की खास बातें: 1. तेज गति, स्पीड, कुछ सेकंड या मिनटों में ही डिसीजन लेना पड़ता है। 2. हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड, कम समय में बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है और बड़ा लॉस भी। 3. फोकस डिसिप्लिन, हर दिन एक ठोस योजना, ट्रेडिंग प्लान जरूरी है। 4. लिक्विडिटी जरूरी, डे ट्रेडर्स ज्यादातर ऐसे स्टॉक्स चुनते हैं जिनमें हाई वॉल्यूम हो ताकि जल्दी एंट्री एग्जिट किया जा सके। डे ट्रेडिंग कौन करता है? रिटेल ट्रेडर्स, आम लोग जो घर से या छोटे ऑफिस से ट्रेडिंग करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स, बिग इंस्टीट्यूशंस या प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स जिनके पास बहुत कैपिटल और एडवांस टूल्स होते हैं। डे ट्रेडिंग के फायदे: रोज का कैश फ्लो, प्रॉफिट्स उसी दिन रियलाइज हो जाते हैं। मार्केट बंद होने के बाद रिस्क, ओवरनाइट रिस्क नहीं रहता। फ्लेक्सिबिलिटी, आप खुद तय करते हैं कि कब ट्रेड लेना है और कब नहीं। डे ट्रेडिंग के नुकसान: बहुत तनाव, स्ट्रेसफुल, लगातार स्क्रीन देखनी पड़ती है। इमोशनल प्रेशर, लालच और डर डिसीजंस बिगाड़ देते हैं। ज्यादातर बिगिनर्स पैसा खो देते हैं क्योंकि वे बिना स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन के ट्रेड करते हैं। मेन लर्निंग: डे ट्रेडिंग आसान नहीं है, लेकिन सही तैयारी, डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी से पॉसिबल है। इसे फुल टाइम करियर तभी बनाया जा सकता है जब आप एजुकेशन, प्रैक्टिस और रिस्क मैनेजमेंट में स्ट्रांग हो। डे ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग, इट इज अ स्किल बेस्ड बिजनेस। टूल्स ऑफ द ट्रेड, ट्रेडिंग के लिए जरूरी उपकरण। डे ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी जानने से सफल नहीं होता, इसके लिए सही टूल्स और सेटअप होना उतना ही जरूरी है जितना एक सोल्जर के लिए हथियार। 1. ब्रोकर और ट्रेडिंग अकाउंट। एक भरोसेमंद ब्रोकर चुनना पहला कदम है। गुड ब्रोकर के फीचर्स: लो कमीशन और चार्जेस, फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन, डिले मतलब लॉस, स्टेबल प्लेटफॉर्म, सिस्टम हैंग ना हो, मार्जिन, लेवरेज, फैसिलिटी। भारत में जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन आदि पॉपुलर है, जबकि यूएस में इंटरैक्टिव ब्रोकर्स, टीडी अमरट्रेड आदि। 2. ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, रियल टाइम डेटा और एडवांस्ड चार्टिंग टूल्स जरूरी है। इंडिकेटर्स, स्कैनर्स और अलर्ट्स चाहिए ताकि अच्छे स्टॉक्स को जल्दी ढूंढा जा सके। एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी देता है। 3. हार्डवेयर सेटअप, लैपटॉप, डेस्कटॉप, फास्ट प्रोसेसर और कम से कम 8-16 GB RAM। डुअल ट्रिपल मॉनिटर सेटअप, एक स्क्रीन पर चार्ट्स, दूसरी पर वॉच लिस्ट न्यूज, तीसरी पर एग्जीक्यूशन। हाई स्पीड इंटरनेट, धीमा इंटरनेट मतलब मिस्ड अपॉर्चुनिटी। बैकअप प्लान, अगर नेट या बिजली चली जाए तो मोबाइल हॉटस्पॉट या बैकअप लैपटॉप रेडी रखें। 4. वॉच लिस्ट बनाना, हर दिन मार्केट खुलने से पहले 4-6 अच्छे स्टॉक्स चुनो। क्राइटेरिया: हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक्स,
प्रीमार्केट में न्यूज या गैप अप गैप डाउन वाले स्टॉक्स, क्लियर ट्रेंड दिखाने वाले स्टॉक्स। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हैं, वो स्टॉक ज्यादातर एक्टिव रहेगा। 5. न्यूज और स्कैनर। मार्केट न्यूज पर नजर रखना जरूरी है। अर्निंग्स रिपोर्ट, इकोनॉमिक डेटा, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स। स्कैनर आपके लिए ऐसे स्टॉक्स खोजता है जिनमें अनयूजुअल वॉल्यूम या प्राइस मूवमेंट हो रहा है। मेन लर्निंग, सही सेटअप मतलब आधी जीत। ट्रेडिंग को हॉबी की तरह मत लो, इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करो। डे ट्रेडिंग में छोटी सी टेक्निकल गलती, इंटरनेट स्लो, ब्रोकर ग्लिच भी बड़े नुकसान में बदल सकती है। स्ट्रैटेजीज फॉर डे ट्रेडिंग, रणनीतियां। डे ट्रेडिंग में सफलता केवल टूल्स और सेटअप से नहीं मिलती, बल्कि सही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज से मिलती है। एंड्रू अजीज ने इस अध्याय में कई प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताई है जिन्हें बिगिनर भी स्टेप बाय स्टेप सीख सकता है। 1. मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग, जब कोई स्टॉक हाई वॉल्यूम और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में तेजी से मूव कर रहा हो, ट्रेडर ट्रेंड को फॉलो करता है और उस गति, मोमेंटम से प्रॉफिट कमाता है। एग्जाम्पल, किसी स्टॉक में अचानक पॉजिटिव न्यूज आती है, डिमांड बढ़ती है, प्राइस तेजी से ऊपर जाता है। रूल, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, उसके खिलाफ नहीं। 2. रिवर्सल ट्रेडिंग। रिवर्सल ट्रेडिंग, ये स्ट्रैटेजी तब काम करती है जब कोई स्टॉक बहुत ज्यादा ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो। ट्रेडर अनुमान लगाता है कि अब प्राइस वापस रिवर्स होगा। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टॉक लगातार कई दिन नीचे गिर चुका है और अचानक सपोर्ट लेवल पर बाइंग शुरू होती है, रिवर्सल सिग्नल। रिस्की स्ट्रैटेजी है, लेकिन सही स्पॉट मिले तो हाई रिवॉर्ड देती है। 3. ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, जब प्राइस किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ऊपरी लेवल या सपोर्ट, निचला लेवल को तोड़ता है। ब्रेकआउट हाई वॉल्यूम के साथ कंफर्म होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टॉक 100 रुपए पर बार बार रुक रहा है और एक दिन अचानक 100.50 को हाई वॉल्यूम के साथ तोड़ता है, ब्रेकआउट। यह स्ट्रैटेजी मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए परफेक्ट है। 4. वाप स्ट्रैटेजी, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वाप एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो बताता है कि दिन भर ट्रेडर्स ने एवरेज किस प्राइस पर स्टॉक खरीदा है। रूल, प्राइस अगर वाप के ऊपर है, बायर्स कंट्रोल में बाय ट्रेड्स। प्राइस अगर वाप के नीचे है, सेलर्स कंट्रोल में शॉर्ट ट्रेड्स। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, बिग प्लेयर्स वाप पर बहुत भरोसा करते हैं। 5. सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग, हर स्टॉक कुछ लेवल्स पर रुकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स। ट्रेडर्स इन लेवल्स के पास एंट्री लेकर छोटे छोटे प्रॉफिट्स कमाते हैं। मेन लर्निंग, हर ट्रेडर को 1-2 स्ट्रैटेजीज चुननी चाहिए और उन्हीं पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओवर स्ट्रैटेजी यूज करना या रोज नई स्ट्रैटेजी ट्राई करना मतलब कंसिस्टेंट लॉसेस। स्ट्रैटेजी प्लस रिस्क मैनेजमेंट प्लस डिसिप्लिन मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। रिस्क मनी मैनेजमेंट, जोखिम और पूंजी प्रबंधन। एंड्रू अजीज इस चैप्टर में बताते हैं कि डे ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी चीज स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट है। ज्यादातर नए ट्रेडर स्ट्रैटेजी सीख जाते हैं लेकिन रिस्क कंट्रोल न करने के कारण पैसा खो देते हैं। रिस्क मनी मैनेजमेंट, जोखिम और पूंजी प्रबंधन। एंड्रू अजीज इस चैप्टर में बताते हैं कि डे ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी चीज स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट है। ज्यादातर नए ट्रेडर स्ट्रैटेजी सीख जाते हैं लेकिन रिस्क कंट्रोल न करने के कारण पैसा खो देते हैं। 1. गोल्डन रूल ऑफ ट्रेडिंग, किसी भी ट्रेड में अपनी टोटल पूंजी, कैपिटल का 1-2% से ज्यादा रिस्क कभी मत लो। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, एक ट्रेड में मैक्स लॉस 1.000-2.000 होना चाहिए। ऐसा करने से आप 5-10 लॉसेस के बाद भी मार्केट में टिके रहोगे। 2. स्टॉप लॉस का महत्व, हर ट्रेड में पहले से ही एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस तय होना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना मतलब बिना सीट बेल्ट के कार चलाना। एग्जाम्पल, अगर आपने स्टॉक 200 रुपए पर बाय किया और SL 195 रुपए रखा, लॉस कंट्रोल सिर्फ 5 रुपए पर शेयर तक। 3. रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो,
हर ट्रेड में रिवॉर्ड, प्रॉफिट टारगेट कम से कम रिस्क से 2 गुना होना चाहिए। 1:2 मिनट रेशियो। एग्जाम्पल, अगर आप 100 रुपए रिस्क ले रहे हैं, प्रॉफिट टारगेट 200 रुपए होना चाहिए। इससे लॉन्ग टर्म में 40-50% एक्यूरेसी के बावजूद प्रॉफिट पॉसिबल है। 4. पोजीशन साइजिंग, लॉट साइज कंट्रोल। ट्रेड का साइज आपके रिस्क के हिसाब से तय होना चाहिए, ग्रीड से नहीं। फॉर्मूला: पोजीशन साइज रिस्क पर ट्रेड, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस। एग्जाम्पल, अगर आप 1000 रुपए रिस्क लेना चाहते हैं और स्टॉप लॉस 5 रुपए दूर है, आप 200 शेयर्स बाय कर सकते हैं। 5. ओवर ट्रेडिंग से बचो। बार बार ट्रेड करना सिर्फ ब्रोकर को कमीशन दिलाता है, ट्रेडर को नहीं। हर दिन क्वालिटी सेटअप्स का इंतजार करो, जबरदस्ती ट्रेड मत लो। 6. कैपिटल प्रोटेक्शन इज द की। ट्रेडर का पहला काम है कैपिटल बचाना, प्रॉफिट बनाना बाद में आता है। अगर कैपिटल ही खत्म हो गया तो आप मार्केट में दोबारा नहीं आ सकते। इस चैप्टर की मेन लर्निंग: प्रॉफिट कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉस कंट्रोल करना उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सक्सेसफुल डे ट्रेडर की पहचान स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि उसके रिस्क मनी मैनेजमेंट डिसिप्लिन से होती है। साइकोलॉजी ऑफ डे ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मनोविज्ञान। एंड्रू अजीज कहते हैं कि डे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि आपका अपना माइंडसेट है। स्ट्रैटेजी और टूल्स सबके पास होते हैं, लेकिन जो ट्रेडर अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखता है वही लंबे समय तक टिकता है। 1. इमोशंस, फियर, ग्रीड और होप। फियर, डर, ट्रेडर लॉस देखकर जल्दी एग्जिट कर देता है और पोटेंशियल प्रॉफिट मिस कर देता है। ग्रीड, लालच, प्रॉफिट में भी एग्जिट नहीं करता और उल्टा लॉस में बदल जाता है। होप, उम्मीद, लॉस मेकिंग ट्रेड्स को होल्ड करता रहता है कि शायद प्राइस वापस आ जाएगा। सॉल्यूशन: प्री डिफाइंड रूल्स और स्टॉप लॉस का पालन। 2. डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। मार्केट में हर दिन क्लैरिटी नहीं होगी, ऐसे में पेशेंस जरूरी है। ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस रिकवर करने की कोशिश, खतरनाक है। सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो रूल्स तोड़े बिना कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। 3. लॉस एक्सेप्ट करना सीखो। कोई भी ट्रेडर 100% ट्रेड्स में जीतता नहीं है। लॉस ट्रेडिंग का पार्ट है। फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल ट्रेडर छोटा लॉस जल्दी काटता है और बिगिनर बड़ा लॉस होल्ड करता है। 4. प्रोबेबिलिटी थिंकिंग, सोचने का नया तरीका। ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, यह प्रोबेबिलिटी का खेल है। एक सेटअप 100% बार काम नहीं करेगा, लेकिन अगर वो 10 में से 6 बार सही है और आर अच्छा है, आप प्रॉफिट में रहोगे। एग्जाम्पल, कॉइन टॉस में भी हर बार हेड्स नहीं आता, लेकिन लॉन्ग रन में रेशो मेंटेन रहता है। 5. रूटीन और मेंटल फिटनेस। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले एक क्लियर मॉर्निंग रूटीन होनी चाहिए। न्यूज चेक, वॉच लिस्ट तैयार, रूल्स रिव्यू। फिजिकली और मेंटली फिट रहना जरूरी है। हेल्दी बॉडी, फोकस्ड माइंड। स्ट्रेस या इमोशनल डिस्टर्बेंस के समय ट्रेड लेने से बचो। इस चैप्टर की मेन लर्निंग: ट्रेडिंग 20% स्ट्रैटेजी, 80% साइकोलॉजी। इमोशंस पर कंट्रोल और डिसिप्लिन ही ट्रेडर को कंसिस्टेंट बनाते हैं। मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर सकते हैं। बिकमिंग अ कंसिस्टेंट ट्रेडर, सफल ट्रेडर बनने के कदम। एंड्रू अजीज इस अंतिम चैप्टर में बताते हैं कि डे ट्रेडिंग एक क्विक रिच स्कीम नहीं है। ये एक स्किल बेस्ड प्रोफेशन है जिसमें कंसिस्टेंसी पाने के लिए धैर्य, अभ्यास और सही माइंडसेट चाहिए। 1. शुरुआत पेपर ट्रेडिंग से करो। सीधे असली पैसे से ट्रेडिंग शुरू मत करो। पहले डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करो, स्ट्रैटेजीज टेस्ट करो। इससे बिना पैसे गवाए कॉन्फिडेंस और स्पीड बढ़ती है। 2. ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। हर ट्रेड लिखो एंट्री, एग्जिट, रीजन, इमोशंस, रिजल्ट। जर्नल से आपको अपनी मिस्टेक्स और पैटर्न समझने में मदद मिलती है। एग्जाम्पल, आप नोटिस करोगे कि आप ज्यादातर इंपल्सिव ट्रेड्स में लॉस करते हो। 3. स्मॉल से शुरू करो। शुरुआत में छोटे कैपिटल और छोटे पोजीशन साइज से लाइव ट्रेडिंग करो। टारगेट सीखना
और प्रोसेस इंप्रूव करना, ना कि तुरंत बड़ा प्रॉफिट कमाना। 4. अपनी स्ट्रेंथ पहचानो। हर ट्रेडर की एक स्टाइल होती है, कोई मोमेंटम ट्रेडिंग में अच्छा है, कोई रिवर्सल में। एक्सपेरिमेंट करो और पता लगाओ कि आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी नेचुरल है। 5. कंटिन्यूअस लर्निंग। मार्केट हर दिन नया होता है। अच्छे ट्रेडर्स कभी सीखना बंद नहीं करते। बुक्स, कोर्सेज, मेंटोर्स और अपनी मिस्टेक से लगातार सीखो। 6. कंसिस्टेंसी ही सक्सेस है। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का मतलब है हर दिन प्रॉफिट नहीं, बल्कि हर महीने ओवरऑल पॉजिटिव रहना। कंसिस्टेंसी का मतलब है लॉसेस कंट्रोल करना और अच्छे सेटअप्स को पकड़ना। इस चैप्टर की मेन लर्निंग, डे ट्रेडिंग में सक्सेस पाने का रास्ता, एजुकेशन, प्रैक्टिस, रिस्क कंट्रोल, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो ट्रेडर छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स पर ध्यान देता है, वही लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।